रघुनाथ का खेत जो कल तक हरी भरी सब्जियों से लदा हुआ था, वो आज पूरी तरह से बंजर बन चुका था। उसके पौधे जल चुके थे और पूरी मिट्टी सफेद हो गई थी। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर रघुनाथ उसको संभाल नहीं पाता और खेत में बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत की हालत ऐसी किसने की? अरे कल तक तो मेरा खेत बिल्कुल ठीक था। एक तरफ जहाँ रघुनाथ का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो रहा था। ये सब कैसे हो गया? उस वीडियो में तो दिखाया गया था कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से मेरी फसल बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा पूरा खेत बर्बाद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? राकेश ये सब सोच सोच के परेशान हो रहा था। तभी रघुनाथ की नजर विवेक पर जाती है। राकेश बहुत घबराया हुआ लग रहा था। राकेश को देखकर रघुनाथ उससे पूछता है, कल मेरे खेत से जाने के बाद तू ही तो खेत देख रहा था। बताइए सब कुछ कैसे हुआ? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने हमारे साथ ऐसा किया? पिताजी, मैंने ही खेत में केमिकल फर्टिलाइजर डाला था, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि ये डालने से फसल 4 गुना बढ़ जाती है। राकेश की बात सुनकर रघुनाथ उसका कॉलर पकड़ लेता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे कल समझाया था ना, तूने अपने लालच के चक्कर में मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। अब हम लोग कहीं के नहीं रहे। बता, अब हम क्या करेंगे? हमारा खेत जहरीला और बंजर हो गया है, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर रघुनाथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। रोते हुए अचानक उनके दिल में जोर से दर्द होता है। वो अपने सीने पर हाथ रखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। पिताजी, 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 ये क्या हो गया आपको? पिताजी, आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ है? भैया जल्दी से पिताजी को लेकर घर चलिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। राकेश आसपास के लोगों की मदद से रघुनाथ को घर लेकर जाता है। विवेक अपने साथ डॉक्टर को लेकर आया था, तो डॉक्टर रघुनाथ को चेक करते हैं। सॉरी विवेक, लेकिन तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। रघुनाथ का अंतिम संस्कार होता है। रघुनाथ के जाने के बाद उसके घर में मातम सा माहौल था। सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। विमला राकेश से बहुत गुस्सा थी। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है राकेश। तूने अपने लालच की वजह से मेरे पति की जान ली है। सुबह सुबह अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर राकेश उदास हो जाता है और अपने दोस्त के फोन की दुकान पर चला जाता है। भाई, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, पर अब तो घर वालों को संभालने की कोशिश कर। यार, तुमने सही कहा था। मुझे तेरी बात उस दिन मान लेनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राकेश और राजू दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी गांव के कुछ लोग जो दुकान के सामने से गुजर रहे थे, वो राकेश को देखकर उसे टोन मारने लगते हैं। अरे देख देख, ये कैसा बेटा है। आज तक तो अपने परिवार वालों के लिए कभी कुछ कर नहीं पाया और अपने लालच में उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। इसकी वजह से ही इसके पिताजी की जान गई है। राकेश को देखकर लोग इस तरह की बातें करते थे। लोगों की बात सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए राजू की दुकान से बाहर निकलता है और रास्ते में बेसुध होकर कड़ी धूप में चलने लगता है। उसके सिर से पसीना टपक रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं एक बेकार बेटा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ।